हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ जस्टिस। ये किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी स्टार साइन है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो वी हैव इट्स 30 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स अ सेल्फ हीलिंग, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव इट्स 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। वी हैव नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डबल 3 मास्टर नंबर, यहाँ पर 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। अदरवाइज डबल 3 मास्टर नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ प्यूरिफिकेशन नंबर 4 एंड देन वी हैव इट्स अ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ रिलायंस। ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि आप लोग जो हो ना बहुत ही ज़्यादा एक हीलर हो। या तो आप लोगों की हीलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, यस दैट्स वाई इनको फील होता है कि आप जितनी आपकी हीलिंग हुई है या फिर आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, उसी लेवल पे आके इस इंसान को भी अपने आप को प्यूरीफाई करना है। उसी लेवल पे आके इस इंसान को भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। या फिर आपका एक दोनों का सेम पेज पे आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बिकॉज इनको फील होता है कि इनको जो है ना आपके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होता है। लाइक यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, या फिर आपके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बहुत ही पावर है, बहुत ही स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, जो इस इंसान को दिखती है। बिकॉज इनको फील होता है कि इनको जो है ना चीज़ों को बहुत ही बैलेंस्ड आपके साथ सिचुएशन में करना पड़ेगा। या तो ऑलरेडी हो सकता है किसी तरह से इस इंसान की तरफ से चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पाया, बिकॉज ये पर्सन हील नहीं थे, या फिर किसी तरह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप पे किसी तरह से रिलाई कर रहे थे। यस बट इनको फील हो रहा है कि आप इन पे बिल्कुल भी कोई रिलाई नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के लिए। सो विद द फर्स्ट कार्ड ऑफ जस्टिस, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और बहुत ही ट्रुथफुल वे में आपके साथ फेयरली चीज़ों में जो है ना किसी तरह से इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। बट इनको फील होता है कि इनको विद प्योरीफिकेशन चलना पड़ेगा, लाइक हर चीज़ को प्योर रख के, यस और बिल्कुल लाइक एक क्लीन एनर्जी रखनी पड़ेगी अपनी। किसी भी तरह से कोई झूठ, कोई इम्बैलेंस्ड, कोई इनजस्टिस की तरह से आप लोगों को डील नहीं करना। बिकॉज दे फील कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस और हार्मनी में तभी चल पाएंगी जब ये इंसान जो है ना आपके साथ ऑनेस्ट होके चलेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि इस इंसान को फील होता है कि इनको बहुत ऑनेस्टी, बहुत फेयरली, बहुत जस्टिस के साथ आपके साथ डील करना है। yes number 10 and 1 is also important. number 14 13 16 is important. 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 34 33 36 ये एज हो सकती है। 31 भी एज दिख रही है। अदरवाइज 10 and 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 10 12 30 ये कुछ लोगों का मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। यस सो लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो की एनर्जी है यहाँ पे। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये अपने आप को खुद भी हील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। तो पास्ट का मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच में या तो कोई झगड़ा रहा है, कोई क्लैश रहा है, तो वो इसी वजह से रहा है बिकॉज ये इंसान आपके साथ चीज़ों को एक बैलेंस में नहीं रख पाए। बट अभी इनको फील होता है कि इनको आपके साथ ऑनेस्ट चलना है, अपनी तरफ से बैलेंस बना के रखना है, और आप लोग जो हो किसी पे डिपेंड नहीं करते। दिस पर्सन इज़ फील कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपकी एक अपनी पावर है, एक आपका अपना जो है वो एक किसी ना किसी तरह से इंडिविजुअलिटी है। यस और उसी इंडिविजुअलिटी की वजह से आप इस पर्सन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते हो। दैट्स वाई ये चीज़ों को आपके साथ जो है ना लेकर बैलेंस वे में चलना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ फॉरबिडन।
आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे फैमिली को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी विद अ जस्टिस कार्ड। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आपके साथ इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ना वो विद अ जस्टिस मैरिज के मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट आई थिंक कुछ लोगों की फैमिली डिसअप्रूव या तो कर चुकी है, या फिर इनको लगता है कुछ लोगों की फैमिली मान नहीं रही, या तो इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही, बट ये आपके साथ फेयरली और ऑनेस्ट वे में चलना चाहते हैं। यस, या ऑलरेडी मुझे लग रहा है किसी की फैमिली ने जो है ना वो इस शादी से कोई ना कोई डिसअप्रूवल किया है। वी हैव फेकिंग इट। एंड राइट नाउ ये इंसान आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसी शो कर रहे हैं जैसे ये बड़ी खुश हैं अपनी लाइफ में, या फिर इनको टेंशन नहीं है। बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको फेक शो कर रहे हैं। इनकी अपीयरेंस आपके सामने ऐसी है जैसे ये पर्सन अपने आप को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। तो रियलिटी कुछ इसके ऑपोजिट है जैसा ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं। बट आई थिंक आप लोगों के बीच में या तो एक लेस कम्युनिकेशन है, या फिर कम्युनिकेशन है ही नहीं है। या बट सीक्रेटली अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से अगर फैमिली डिसअप्रूव कर चुकी है ना, तो ये अभी भी स्टिल दिस पर्सन रियली फील के इनको ना सीक्रेटली आपके साथ किसी तरह से अभी भी कनेक्शन रखना है, और या फिर किस तरह से कांटेक्ट रखना है। तो सीक्रेटली अभी भी ये इंसान आपके साथ होना चाह रहे हैं, एक या कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं कि अगर आपकी इनकी फैमिली में से किसी ने डिसअप्रूव किया भी है इनको या आपको, तो फिर भी ये पर्सन आपके साथ अभी भी अफेयर रखना चाहते हैं। यस, बट किसी चीज़ों को फेक कुछ लोग दिखा रहे हैं आपको, करना चाहते नहीं हैं लेकिन उनको फेक करना पड़ रहा है ये दिखाने के लिए। मे बी इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही होगी आपके रिश्ते के लिए या फिर आपकी शादी के लिए, बट स्टिल ये इंसान आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे कोई मसला नहीं है, नॉर्मल आपके सामने एक्ट कर रहे हैं। वी हैव वॉकिंग अवे, या चीज़ें आपके बीच की मुझे लग रहा है जैसे ख़त्म हो चुकी हुई हैं, या फिर इनको ऐसा महसूस होता है कि किसी की फैमिली ने अगर अप्रूव नहीं किया तो ये इंसान जो है वो फील करते हैं कि आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को एंड करके या तो आगे बढ़ चुके हो या फिर आप बढ़ जाओगे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे एक लेस कम्युनिकेशन की सिचुएशन दिख रही है। बट ये भी आपको शो नहीं कर रहे हैं कि इनकी फैमिली मान नहीं रही, या फिर इनकी फैमिली नहीं एग्री करेगी, या फिर किस तरह से प्रूव नहीं कर रही है आपके साथ शादी के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए। बिकॉज इनको लगता है अगर ये इंसान ने आपको सारी सच्चाई बता दी तो आप इस पर्सन से वॉक अवे कर जाओगे, रिलेशन एंड हो जाएगा। यस, और यही करना नहीं चाह रहे ये पर्सन। बिकॉज विद द टाइम द नोट कुछ लोग डेफिनेटली आपसे अभी भी शादी करना चाहते हैं, बिकॉज इनका माइंड आपसे शादी करने का है। एंड आई थिंक ये इंसान जो भी है ना वो आपको कोई ना कोई मैरिज प्रपोज़ल देने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं और आपको मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल है जो आपको इस पर्सन की तरफ से आ रहा है। और जो लोग आपसे वॉक अवे कर गए थे, फैमिली ने डिसअप्रूव किया था, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वापस आ रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, आपको एक प्रपोज़ल देने के लिए। बिकॉज इस इंसान का जो माइंड है वो आपसे शादी करने का ही है। दे रियली वांट टू टाइम द नोट विद यू गाइस। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। दिखावे के लिए हो सकता है आपको बहुत नॉर्मल और बहुत खुशी शो कर रहे हैं कि ये पर्सन नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है। यस, ये सिर्फ आपको ऐसा फेक शो कर रहे हैं कि जैसे ये नॉर्मल है अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। अभी भी सीक्रेटली कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, आपको चाहते हैं, और इनकी जो एक सोल प्लेजर एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल आपसे कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई ये अभी भी आना चाह रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। इनका माइंड यही है कि आपसे शादी करें। रिश्ता तो ऑलरेडी जिन लोगों का चल रहा है वो ख़त्म नहीं करना चाहते, चाहे आपका लेस कम्युनिकेशन ही क्यों ना है, बिल्कुल ही माइनर सी बात हो रही है, बट स्टिल ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो ये इंसान अपनी लाइफ में डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, या तो ये नहीं ख़त्म करना चाह रहे आपसे इस कनेक्शन को। अगर ख़त्म हो चुका हुआ है तो स्टिल अभी भी ये इंसान जो है वो आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल देने के लिए आना चाह रहे हैं। आप हो सकते हैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो,
बट ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना, शादी करना, क्योंकि इस इंसान का माइंड मुझे दिख ही यही रहा है शादी करने का। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका जस्टिस का है, यहाँ पे भी एक मैरिज की एनर्जीज दिख रही हैं कि ये आपके साथ जाना चाहते हैं। ये किसी भी तरह का कोई सीक्रेट अफेयर रखना नहीं चाहते। हो सकता है अभी स्टिल कुछ लोगों के बीच में सीक्रेटली चीज़ें चल रही हैं, बट दे रियली वांट कि शादी करके चीज़ों को एक तरह से लीगल बनाया जाए, ऑफिशियली बनाया जाए, उसको हमेशा के लिए सीक्रेट ना रखा जाए। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों ने आप फैमिली डिसअप्रूव करने के बाद भी आपके साथ कोई ना कोई अफेयर रखा हुआ है, सीक्रेट, बिकॉज वो आपके बिना रह नहीं सकते, दैट्स वाई। बट वो आपसे शादी करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है शादी करके ही इंसान रहेंगे। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। कुछ टैरो से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ एंड्स। यस, ये पर्सन जो भी है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि ये अपनी ज़िंदगी में सारी हैप्पीनेस आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इनको महसूस होता है ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। तो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं मैरिज की, इस रिलेशनशिप की। यस, और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी ऑब्वियसली कम्युनिटी में अनाउंस करना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे ही शादी करके आप ही के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। तो एक मैरिज कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप की कमिटमेंट मुझे इनकी तरफ से मिलती हुई आपको दिख रही है। यस, और ऑलरेडी जो लोग यहाँ से वॉक अवे कर गए हैं वो आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए ही, और फिर आपसे एक स्टेबल सिक्योर जो है ना वो रिकॉन्सिलिएशन करके आपके साथ रिलेशनशिप को सही तरीके से निभाएंगे। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग चल रही है, ये इंसान को महसूस होता है कि इनको डिसीजन लेना है, अब अच्छी सी प्लानिंग करनी है, आपके साथ किस तरह से पार्टनरशिप करनी है। यहाँ पे बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। यस, दिस पर्सन फील्स सो मच अट्रैक्शन एंड पैशन टुवर्ड्स यू, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ अपनी लाइफ को डेफिनेटली स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपको प्रपोजल दे के, बिकॉज ये सबसे बड़ी इस पर्सन के लिए एक अचीवमेंट है, विक्ट्री है, सक्सेस है जिसको ये पर्सन हासिल करना चाहते हैं। यस, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अपनी कम्युनिटी में कोई नेम हो सकता है, या फिर वो ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटी में अनाउंस करना चाह रहे हैं कि उस इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। आपसे पहले हो सकता है इस इंसान के पास किसी चीज़ को पहले इनको छोड़ना है, उसके बाद आपको चूज़ करना है। अगर इनके पास कोई चॉइस भी है बट स्टिल दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू, बिकॉज इनको फील होता है कि जिस तरह से ये पर्सन अपनी दुनिया को आपके साथ एक हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं आपके साथ, वैसे ये किसी के साथ भी नहीं गुजार सकते। तो ये प्लानिंग और वेटिंग की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, डिसीजन लेने की, आपको चूज़ करने की और आपके साथ एक कमिटमेंट बना के एक कनेक्शन को सक्सेसफुल करने की। सो 2, 4 एंड 6 नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 26, 24 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो आज की रीडिंग में एनर्जी जो प्रोमिनेंट दिख रही है वो यही दिख रही है कि ये इंसान जो है वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं आपके साथ एक स्टेबल, और कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको मैरिज की कमिटमेंट दे के आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं। यस, वी हैव 2 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप ये इंसान करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि जिस तरह से बॉन्डिंग आपके साथ बन सकती है ना, वी हैव 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे यूनियन करके अपनी एक इमोशनल अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि जैसे ही इनकी आपके साथ पार्टनरशिप होगी, आपके साथ यूनियन होगी, तो एक तो ये पर्सन हार्टली बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि ये हार्ट से कंफर्टेबल, पीसफुल आपके साथ यूनियन में आके, आपके साथ कनेक्शन में आके फील कर सकते हैं। दैट्स वाई आपके साथ एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इनको ये भी फील होता है कि जितना ज़्यादा ये इंसान आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, बदले में आपकी तरफ से भी वही चीज़ें इनको मिलेंगी। लाइक आप एक रेसिप्रोकेट करोगे, म्यूचुअली एक दिख रही है इंटरेस्ट, म्यूचुअल एक मुझे इमोशनली कनेक्शन दिख रहा है इस इंसान को, जो महसूस होता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बना सकते हो। एक हार्मनी, एक बैलेंस अच्छा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2-2 की एनर्जी आ रही है। यस, एंड ऑल्सो ये अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं इस टाइम फील कर रहे हैं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपके साथ हमेशा के लिए रहने की। वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी दिख रही है मैरिज की। इंसान आपसे शादी करके आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। हाँ, इस टाइम थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है इनको कोई ना कोई डिसीजन बनाने में,
लेकिन डिसीजन ये ऐसा ही लेना चाहते हैं जो कि इनकी लाइफ को टोटली चेंज करे और इनको एक इमोशनल जो है ना वो पार्टनर लाइफ टाइम मिले। यस, तो ये यूनियन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, सिक्योरिटी की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो कि इनको फील होता है कि ये आपके साथ कमिटमेंट बना के या फिर आपके साथ शादी करके कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को अचीव। यस, एक तरह का जश्न दिख रहा है, एक तरह की सेलिब्रेशन जो कि ये इंसान चाहते हैं। या सो नंबर 10, 1, 2, 2 की एनर्जी है। 22, 26, 24, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। यस, तो मोस्टली एनर्जी मुझे 20+ की है और ऑलरेडी मैंने कुछ आपको ऊपर नंबर्स भी बताए हैं, देख लीजिएगा जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एंड वाटर साइन। यस, यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों कपल हो सकते हो, वाटर साइन एंड फायर साइन का। बट ये इंसान जो भी है ना, ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह जो है ना वो इनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। एंड दे फील डेफिनेटली ब्लेस्ड जब ये इंसान आपके साथ यूनियन में आ जाएंगे, कंप्लीशन में आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि अपने आप में ही एक कंप्लीट कार्ड है। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर लॉट ऑफ किड्स, चिल्ड्रन। तो ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करके कंपैटिबिलिटी जो महसूस कर रहे हैं उससे इनको लगता है कि ये इनकी आपके साथ एक अच्छी फैमिली बन सकती है जो कि बहुत ही प्रोस्पीरियस, बहुत ही हैप्पी बन सकती है। तो ये वही बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो भी है, चाहे जो भी है, आई डोंट नो अब ये किससे एनर्जी रेजोनेट कर रही है, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, इस टाइम थोड़े सी करंट सिचुएशन में चीज़ें आप दोनों के बीच में चैलेंजिंग ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। ये फैमिली की डिसअप्रूवल दिख रही है मुझे। यस, और हो सकता है ये इंसान ने अगर वॉक अवे किया भी है तो वो ऑब्वियसली कुछ डिसअप्रूवल की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से हो गया था। या फिर आप हो सकता है किसी तरह से इस इंसान से कुछ नाराज़ हो गए थे कि ठीक है अगर फैमिली नहीं एग्री कर रही तो साथ में रहने का क्या फ़ायदा है। बट ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इनको आप जैसा एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही प्यूरीफाई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला एक इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। तो दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। या चीज़ों को यूनियन करने के लिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहा है ये पर्सन। अब मैं देखूँगी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट मूव में दिख रहा है यहाँ पे, हाँ डेफिनेटली विद द 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। देयर आर लॉट ऑफ कप्स एनर्जी बाय द वे। आपके बीच में इस टाइम जो सिचुएशन काफ़ी एक तरह से ब्रेक हो चुकी है, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर तो ब्रेकअप हो चुका है तो उसकी वजह से ये इंसान के ऊपर एक इमोशनल बैगेज है जिससे ये निकलना चाहते हैं। बिकॉज़ ये अपने पास्ट पे ही गिल्ट करके, रिग्रेट करके बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ा या किसी भी रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो डिप्रेस्ड। बिकॉज इनकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, इनको कोई सेटिस्फाई ना कर रही हैं, ना इनको खुशी दे रही हैं। इसीलिए दिख रहा है यहाँ पे विद इन 3 मंथ्स कुछ लोगों के यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं एंड दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये आपके साथ रिकॉन्साइल करेंगे, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे और कुछ लोग आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे। बिकॉज ये इंसान नेक्स्ट मूव में आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, कम बैक हो रहा है इस इंसान का आपकी लाइफ में। यस, और बहुत ही सोच समझ के विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। बिकॉज कुछ चीज़ें इनको एक तरह से मेंटली टेंशन में डाल रही हैं, कहीं ना कहीं इनको फेयर भी है कि आपको कहीं हमेशा के लिए खो ना दें। तो उस एक तरह की जो इनसिक्योरिटी है आपको कहीं ये पर्सन खो ना दे, उस चीज़ों की वजह से ये दिख रहा है कि इंसान बहुत जल्दी जो है ना कोशिश करेंगे कि इस इमोशनल बैगेज से बाहर आएँ और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, एक रिकॉन्साइल करें, आपकी ज़िंदगी में वापस आके और पैचअप करें। नंबर 5 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 25, 23 भी हो सकती है एंड 31, 32, 35, 36, 34 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। यस, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर एंड फायर साइन, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताई है, लियो की बताई है आपको एनर्जी। बट दे आर रिग्रेटिंग। अगर आपके बीच में किसी चीज़ को लेकर लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं तो ये उनको भी क्लियर करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ बिहेवियर ऐसा हो गया था सरकमस्टेंसेस को लेकर कि उस वजह से ना चाहते हुए भी कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें बन गई, या फिर इस इंसान ने कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया या आपने कर दिया, उस वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा है डिप्रेसिव हुई हैं।
बट एनी हाउ ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिप्रेस हैं, इस चीज़ों को चेंज करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज अगर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनको नहीं मिल भी रही हैं ना, तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक चेंजिंग में अनवेलकम बिहेवियर दिख रहा है। कुछ लोग होते हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी, लेकिन इस इंसान के बिहेवियर में मुझे दिख रहा है कि अनवेलकम चेंज है, नई चीज़ों को नहीं ये अपनाना चाहते, इसीलिए ये आप ही की तरफ वापस आना चाह रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, स्पेशली आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बन सकता है, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, बिकॉज आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेटर वे में समझ सकते हो, माइंड सेट सेम है, कंपैटिबिलिटी इमोशनल और मेंटली अच्छी बन सकती है, इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्गली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हो। दैट्स वाई आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए आना चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।